जय बजरंग बली। रमापति राम लला दी जाए मौसम तुमको स्वाहा सुलाय स्वाहा ओम गदाय स्वाहा वासुदेवाय नमः स्वाहा वशिष्ठाय स्वाहा हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो यार ये हो गया और ये हो गए। आई एम सो हैप्पी फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड आई एम सो हैप्पी कि जीर्णोद्धार जो नामकरण मैंने किया था श्री बजरंगगढ़ी, तो बजरंगगढ़ी का जीर्णोद्धार पूरी कामयाबी के साथ, पूरी रीति रिवाज के साथ, पूरी सनातन पूजा पद्धति के साथ एक एक चीज देखते हुए साथियों वो पूरा हो गया है। एंड आई एम सो हैप्पी कि मुझे ये मौका मिला कि वहाँ मैं गया और उस पहाड़ी पर मैं चढ़ के गया जो बिल्कुल जंगल थी, नीचे नज़र भी नहीं आ रहे थे, जो वहाँ पर मानव रचना थी। और उसके बाद अब जब मैंने वहाँ बैठ के इसको दूर बैठ के उसको इन्वाइट कर रहा था कि ये क्या से क्या हो गया 4 महीने में, कितना बदलाव आ गया। मुझसे किसी ने कहा कि रिजवान भाई जितने दिए या जितने श्रद्धालु यहाँ पिछले 10 वर्ष में नहीं आए थे उससे कहीं ज़्यादा 10 घंटे में आ गए। साथियों हमने जो टाइमिंग दी थी वो 1 बजे की दी थी और हमने सब तैयारी कर ली थी, इवन द माइन्यूटेस्ट ऑफ डिटेल। द्वार पूजा कितने बजे होगी, जो दिव्य द्वार बना है उसकी पूजा किस तरह होगी, पंडित जी से बैठकर सारी चीज़ें हमने सॉर्ट आउट कर ली थी। कब क्या होगा, वृक्षारोपण क्या होगा, वृक्षारोपण कैसे होगा। तो 10 बजे से श्रद्धालु आने लगे और 10 बजे से लेके रात के 9 बजे तक एक छोटा सा वहाँ मेला लग गया। 30-40 दुकानें आ गई। अगले वर्ष ये और भव्य होगा। तो मुझसे वहाँ पर किसी ने ये चीज़ पूछी जब मैं बैठा था, जो मीडिया वहाँ पे काफ़ी आया, अभी थोड़े से आपको बाइट्स दिखाएंगे। तो उसने पूछा कि रिजवान जी आपने इससे पहले कितने मंदिर बनवाए? फिर उसने पूछा कि सनातन जो संस्कृति है उसके प्रति आपका लगाव कैसे उत्पन्न हुआ? तो मैंने उनकी तरफ यूँ देखा। अभी मैंने कहा यार हिंदुस्तान में बैठ के तुम किसी से ये पूछ रहे हो कि सनातन संस्कृति की तरफ मेरा लगाव कैसे उत्पन्न हुआ, ये पूछ रहे हो? और मैंने कहा मैंने इससे पहले कोई मंदिर नहीं बनवाया। मैंने कहा जहाँ मिशन भारत चल रहा है वहाँ पे मुश्किल से 300 मीटर पर पूरा दिव्य स्थल है, वहाँ पे 6-7 मंदिर हैं।
मेरे दिमाग में भी ऐसे काम में मैं झूठ बोलूं कि हमने वहाँ भी बनवाया और मेरे पापा ने वहाँ भी बनवाया, तो फिर ये सब करने की ज़रूरत क्या है, राजनीति ना ज्वाइन कर लूं। तो मैंने कहा वहाँ पर हमारे यहाँ 6-7 मंदिर है जहाँ मिशन भारत चल रहा है। मेरे दिमाग में भी नहीं आया वहाँ पे कोई चीज़ बनवाना, क्योंकि मुझे वहाँ पर मेरी ज़रूरत नहीं लगी। मुझे लगा यहाँ सब गाँव वाले आते हैं, यहाँ पे घंटी बजती है, दिए जलते हैं, मैं वहाँ क्या जाके घुस जाऊँ। लेकिन यहाँ मुझे लगा कि मुझे यहाँ भेजा गया है और किसी चीज़ के प्रति मेरी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी का मुझे एहसास हुआ, इसलिए मैंने किया है। शायद इससे पहले भी नहीं किया और इसके बाद भी नहीं करूँगा। यही मेरा सच है मेरे भाई, यही मेरा सच है। और जब मैं वहाँ बैठ कर दूर देख रहा था तो दोनों इमेज मेरे दिमाग में चल रही थी। पहले ये क्या था, कितने बुजुर्गों ने आके मेरे पैर छूने की कोशिश करी एंड आई हैड टू स्टॉप देम। कि खान साहब, कोई मुझे वकील साहब कह रहा था, कोई खान साहब कह रहा था, और हाँ बजरंगी भाईजान। मीडिया के सामने तो वहाँ के गाँव वालों ने सिर्फ बजरंगी भाईजान की बात करी है। पता नहीं मेरा उनसे क्या रिश्ता था, जानकी देवी से मेरा क्या रिश्ता था, बजरंग बली से तो मुझसे पूछा गया। मैंने कहा मैं बजरंग बली की ताकत को नकार नहीं सकता। अगर मैं भारत में रह रहा हूँ, मैं बजरंग बली के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। पूजा पद्धति अलग चीज है और भारत की संस्कृति अलग चीज है। मैं ये नहीं कह सकता कि 120 करोड़ पूरी दुनिया के विश्व के जो हिंदू हैं वो बजरंग बली को जो मानते हैं वो तो एक मिथोलॉजी, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। मैंने कहा मुझे उसको जीना पड़ेगा अगर मैं भारतीय हूँ। तो जब मैं बैठ के देख रहा था, श्रद्धालु आए जा रहे बच्चे, फिर जो हमने वहाँ की परिक्रमा के लिए चबूतरा बनवाया था उसमें बच्चे बहुत आए बच्चे। और मैं बैठ के देख रहा था, महिलाएं इतने, जो वहाँ पे प्रसाद लगाने की जिसने दुकान लगाई थी लगभग 750, तो उसने अपने प्रसाद के वो बेचे और 65 केजी हमारा प्रसाद बना था और वो सारा लग गया। एंड इतने अच्छे वातावरण में हुआ, किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा 4 महीने में कि आप ये क्यों कर रहे हैं। माने मेरी मेहनत को किसी ने नकारात्मक करने की कोशिश नहीं की, कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश नहीं की। इसीलिए मैंने वहाँ पर राम जानकी देवी जी का नाम दिया, बजरंग बली की जय हो ये दिया और श्री बजरंग गढ़ी दिया। इसीलिए मैंने अपना नाम नहीं दिया कि बड़ा हल्ला मचा है, 25 साल बाद वक्फ बोर्ड इस जमीन को अपना ना बता दे, या 10 साल बाद ऐसा ना हो कोई आके ये बोले कि इस मंदिर में मुसलमान का नाम क्यों लगा हुआ है। सो मैं फ्यूचर, सोशियो रिलीजियस फ्यूचर मैं देख लेता हूँ। इस मारे मैंने वहां पर अपना नाम कहीं भी नहीं दिया, ना किसी द्वार में दिया, ना किसी मंदिर में दिया। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो करना था मैंने कर लिया। वहाँ पर सरकारी अधिकारी भी आए थे, वीडियो मोहतरमा आई थी और बहुत जल्दी ऐसा लग रहा है, वहाँ बगल में गोमती भी आपने ड्रोन पॉइंट शॉट में देखी, वहाँ पर राम जानकी देवी जी के नाम से मैं शिलान्यास करने जा रहा हूँ एक घाट का। उसके बाद मुझे यकीन है जब वो शिलान्यास कर दूंगा तो 300 मीटर की ये सड़क भी बन जाएगी और वहाँ पर राम जानकी देवी जी के नाम से सरकार के फंड से वो जो भी थ्रू द प्रधान, थ्रू जैसे भी लगे, वहाँ पर घाट भी बन जाएगा। लेकिन चलते चलते आप लोगों को एक जिम्मेदारी से चमत्कार बता दूं साथियों, मैं वो मुसलमान नहीं हूँ जो कहता है मेरे ऊपर रंग गिर गया तो मैं जहन्नम में चला जाऊंगा, या टीका लग गया तो मेरे जहन्नम चला। देखिए टीका, देखिए पीला मुझ पर कितना जच रहा है कोटी के साथ। ना मैं उन मुसलमानों में से हूँ और ना मैं उन मुसलमानों से हूँ जो सुबह उठते ही टीका लगा लेते हैं और इतना बड़ा कलावा मांग लेते हैं और हिंदू भाइयों को दिखाते हैं और हिंदू भाइयों को वो चीज़ अच्छी भी लगती है। कल बंधा था, शायद कल उतर जाएगा। टीका कल लगा था, आज नहीं है। मुझे आता है धरातल पर काम करना। और एक चमत्कार बता दूं आपको, चमत्कार जब ये बन रहा था, जो पुराना मंदिर मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, पुराना मंदिर जो नीचे आरसीसी थी जो बड़ी शैबली तरीके से बनाई गई थी, ये 12 से 14 इंच ऊपर थी क्योंकि हमने इसको नापा था। उसके ऊपर जब आप देखेंगे तो उसके ऊपर आपको थोड़ा सा फिर से सीमेंट नजर आएगा, 4 इंच का ये सीमेंट था, यानी 16 से 18 इंच जो था ये बजरंग बली की मूर्ति 16 से 18 इंच ऊपर विराजमान थी। मैंने कहा एक चबूतरा बना दो, परिक्रमा होती है। तो जब चबूतरा बना तो वो 2 इंच ऊपर बन गया। मान लीजिए अगर 16 इंच की ऊंचाई थी जमीन से तो वो 18 इंच पर 19 इंच पर बन गया। तो मैंने अपने आदमी से कहा यार तुमने ये गलती कर दी है, बरसात का पानी अंदर जाएगा तो इसमें पानी भरेगा, तो पीछे इसमें होल करा देना मंदिर में ताकि पानी भरे तो बाहर निकल जाए। ये कह के मैं आ गया। उसके बाद उनका मुझे फोन आता है 3-4 दिन बाद कि भैया हम लोगों ने जब ये परिक्रमा के लिए ये चबूतरा बनाया तो ये लगभग 28 या 30 इंच ऊंचा हो गया है
और सुबह आके हमने देखा, हमने पहले तो ये सोचा कि जब छेद करना ही है तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें। सुबह देखा तो जहां चबूतरा था वहीं बजरंगबली की मूर्ति थी। तो ये मुझे उन्होंने बताया जब मैं गया, और ये बात उन लोगों ने प्रेस वालों से भी बताई। 18 इंच पर बजरंगबली की मूर्ति थी। ये तो डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद ने नापा है, मूर्ति छुई नहीं गई है। मंदिर, आप लोगों को खुशी होगी ये जानकर कि पुराने मंदिर की एक ईंट डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद ने नहीं हटाई है, उस पहाड़ी की एक मुट्ठी मिट्टी नहीं हटाई है, और वो ईंट, वो पुराना मंदिर नए मंदिर के अंदर आ गया है। तो बजरंगबली की मूर्ति छूना तो बहुत बड़ी बात थी। डे 1 पर मैंने कह दिया था जहां राम जानकी देवी ने मूर्ति लगाई थी और जो लगाई थी वो ही चलेगी, कोई यहाँ पे नई और महंगी मूर्ति नहीं लगेगी। और वो मूर्ति हम लोगों को जब हम गए हैं, हमको 28 इंच और 30 इंच पर मिली है, जिस मूर्ति को मैं 18 इंच पर छोड़कर आया था। वृक्षारोपण भी बहुत ही संस्कृति के, सनातन संस्कृति के हिसाब से हुआ है। हमने त्रिवेणी बनाने की कोशिश की है। एक ही कुंड में हमने पीपल, बरगद और पाकड़ लगाया है। उसके बाद हम लोगों ने हार श्रृंगार लगाया है जो पार्वती जी से जाकर जुड़ता है। हमने बेलपत्र लगाया है जो आपके शिव जी से जाकर जुड़ता है। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पर गुलहड़ लगाया है जो बजरंगबली से जाकर जुड़ता है। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे कनेल लगाया है जो हिंदू पूजाओं में बहुत ही पवित्र, फूल तो सब पवित्र होते हैं तो वो भी माना जाता है। उसके बाद वितरण हुआ, उसके बाद प्रसाद बटा, और मैंने यही गांव वालों से, सबसे मैंने ये गुजारिश की है कि अब एक बार तो हो गया कि राम जानकी जी की पहल वहाँ पर जिसकी देख रेख नहीं हुई और वो उपेक्षा का शिकार हुई और वो जगह वीरानी हो गई, वहाँ कोई नहीं जाता था। अब मैं रहूं ना रहूं, जब तक मैं रहूंगा मैं इसकी केयर करूंगा। अब इस जगह को वीराना ना होने देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड यस, द डोनेशंस फॉर श्री बजरंगगढ़ी वर क्लोज्ड एंड आर क्लोज्ड, और जितना भी है मैं अपने हिसाब से थोड़ा बहुत उसको मैनेज आराम से मेंटेन करूंगा, मैनेज करूंगा। और गवर्नमेंट बनवा देती है तो ठीक, नहीं बनवाती तो आपका भाई आज दूसरा डिक्लेरेशन दे रहा है कि वहां पर राम जानकी देवी जी के नाम से एक विधिवत गोमती किनारे घाट बनेगा, और मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त में ये बहुत बड़ा एक स्थल बनकर उभरेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।